एग्जाम 8 तारीख से चालू होने वाला है ना। आपका अभी तक सिटी इंटीमेशन स्लिप आया जिससे आपको पता चल पाए कि आपका एग्जैक्टली किस दिन पेपर होगा, ना ही आपका कुछ एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन है, ना ही आपके पास कोई डेट शीट है। अलग अलग आपने लाखों वीडियोस यूट्यूब पे देख लिया होगा कि कब आएगा सिटी इंटीमेशन, डेट शीट कैसे होगी, क्या होगी, फिर भी आपके मन में कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हो रहा होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आपका जब पेपर होगा तो एक दिन में कितने पेपर होंगे, ताकि आप उसके लिए मेंटली तैयार हो सके और उस चीज को समझ पाए कि आखिर एक्चुअली ऑनलाइन पेपर होता कैसे है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूं कि सिटी इंटीमेशन कब आएगा, डेट शीट कब आएगा या एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है। वो सिर्फ एक ही आदमी, मोदी जी ही आज के डेट में बता सकते हैं और एनटीए के जो माई बाप होंगे वही बता सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से हमारे चैनल पे कहा जा रहा है और हम लोग का जो स्टैंड है कि एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले आता है और सिटी इंटीमेशन उसके 5-6 दिन पहले आ जाता है, और जब भी आएगा हम लोग आपको डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आपका एडमिट कार्ड बाबू आता है तो आपके उसके ऊपर ही डिटेल सारी लिखी हुई होती है। अब एक दिन में कितने पेपर होंगे, चूंकि आपने किसी बच्चों ने 5 पेपर अटेम्प्ट करा होगा, 5 पेपर टिक करा होगा, किसी ने 3 ही करा होगा, तो क्या तीनों एक ही दिन में हो जाएगा? कैसे होता है उसको समझाता हूं मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस हिसाब से आपको टेम्परामेंट बनाना होगा। पहली बात तो देखो, 8 तारीख से पेपर है, सबका 8 तारीख को ही नहीं होगा, यह 101% है, ठीक है। 8 से लेके पूरे मई भर एग्जाम होंगे, तो हो सकता हो आपका 8 मई को हो, किसी का 10 मई को हो, किसी का 20 मई को हो, किसी भी डेट आपका पेपर हो सकता है। वो जब आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा तो उसमें आपका एग्जाम डेट लिखा होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम होना है। हाँ, कौन से सब्जेक्ट का किस दिन होना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपका जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पेपर हो सकते हो अलग अलग दिन भी हो सकता है एक दिन भी हो, दोनों होने की संभावना है। जैसा भी होगा आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप में लिखा रहा होगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, जैसे देखिए 2023 में ये ऑनलाइन बच्चे का एक है, 2023 में 3 शिफ्ट में पेपर होता था, 3 स्लॉट में मेनली पेपर होता था, ठीक है ना। पहला स्लॉट होता था सुबह सुबह, ठीक है ना, जिसमें 12 बजे से 2 बजे के बीच में पेपर, 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में पेपर होता था। दूसरा स्लॉट होता था 12 से 2 के बीच में, और तीसरा आपका होता था 3:30 से 6:30 के बीच में, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन हर पेपर तो अब इस साल 1 ही घंटे का है, ठीक है। अब जैसे देखिए, इस बच्चे का पहले दिन जो पेपर था स्लॉट 1 का, ज्योग्राफी का बस 1 पेपर था, ठीक है। अब 2 घंटे का टाइमिंग है, लेकिन उसमें एक ही पेपर उसका था, तो उस दिन 25 तारीख को वो जिस भी सेंटर पे उसका पेपर था वो पेपर देने गया और वहां से 1 पेपर देके आ गया, ठीक है ना। लेकिन उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। दूसरे दिन उसका 2 पेपर था, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो उसने दोनों पेपर 8:30 बजे गया, 1 पेपर दिया और उसके बाद उसको ब्रेक नहीं मिला, मतलब उसके बाद उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया, बैक टू बैक दूसरा पेपर भी देने दिया गया। 2 पेपर से ज्यादा एक बार में देने नहीं दिया जाता है, तो हो सकता हो कि आपका दोनों पेपर एक साथ पड़ जाए, मतलब 2 पेपर एक साथ पड़ जाए, ठीक है, कि आप गए सेंटर में और 2 सब्जेक्ट का पेपर आप देके ही बाहर आओ, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपका जाओ और एक ही सब्जेक्ट देके आ जाओ, ये भी होने की संभावना है। मतलब एक दिन में आपका मैक्सिमम पेपर 2 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक दिन में 1 स्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक बार में अगर होगा तो। बाकी इवनिंग स्लॉट में हो सकता हो 2 पेपर अलग से हो, तो एक दिन में मल्टीपल पेपर हो सकते हैं, बट एक स्लॉट में एक बार में आप 2 ही पेपर दे के आओगे। एक सीटिंग में आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठोगे, ये तय है, ठीक है ना। पिछले बार भी ऐसा होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा, मोस्टली ये चांसेस है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या कि कई बार अभी क्या होगा कि अब तो सारे पेपर 1 घंटे के ही होने हैं आपके, ठीक है ना। तो जब आपका जैसे मान लीजिए किसी का 2 पेपर, जैसे किसी का दोनों पेपर 2 घंटे की सीटिंग है, अब किसी का 1 पेपर हो गया तो क्या वो 1 घंटा अंदर बैठा रहेगा? नहीं, वो 1 घंटा देख के अपना बाहर आ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइमिंग शेड्यूल होगी, ठीक है ना, अलग अलग सबका होगा, वो इस हिसाब से बहुत वेरी करेगा, ठीक है ना। सबके लिए पर्सनलाइज्ड है ये बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के 10 से 20 पेपर बने होंगे। किसी का एग्जाम 8 मई को होगा, किसी का 10 मई को, किसी का 20 मई को भी हो सकता है, किसी का सुबह में एग्जाम हो सकता है, किसी का एक ही बार में हो सकता है, गया एक एग्जाम देके पॉलिटिकल साइंस आ गया। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि जाएगा और पॉलिटिकल साइंस के साथ और भी सब्जेक्ट एक और देके आएगा साथ में। समझ रहे हैं बात को क्या? तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं जो कि आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है। एक कंफ्यूजन और बच्चों को था कि सर अगर एक ही दिन में
मान लीजिए 2 सब्जेक्ट, एक सुबह में स्लॉट में पढ़ा, एक शाम में पढ़ा, ठीक है। तो सुबह में गए हम, अब 2 पेपर भी होगा तो एक ही जगह पे देना दे देंगे, शाम में अगर दूसरे जगह सेंटर पड़ गया तो ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है ना। अगर आपका एक ही दिन में 2 अलग अलग स्लॉट में पेपर है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर है, समझ रहे बात को, तो आपको अलग अलग शिफ्ट में है तो दोनों एक ही सेंटर पे पड़ेगा। अदरवाइज एक दिन में एक ही शिफ्ट में जनरली पेपर होता है। तो नेट सल में अगर मैं कंक्लूजन आपके सामने बात करूं अगर, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आपका जो पेपर होगा मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है ना, मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है। ज्यादा संभावना यह है कि आपका किसी एक शिफ्ट में पेपर होगा, और एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 पेपर एक साथ होने की संभावना है, ठीक है ना। एक पेपर भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस समय देखो बाबू, आप परेशान हो, मैं समझ सकता हूं बात को, और ये एनटीए का हर साल का है, वो आपको हर साल ऐसे ही करते आया है। उनको समझ नहीं आता कि बच्चे तैयारी करते हैं तो किस तरीके से, किस टेम्परामेंट से गुजरते हैं। पर मैं आपसे एक चीज हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकता हूं बाबू, कि इस समय ही जो बच्चा अपने आप को संयमित रख के पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है ढेर सारा, वही बच्चा सेलेक्ट होता है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। मैराथन क्लासेस हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे लगा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको करिए। ऐप पे हमने बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, फुल टेस्ट, उसको जाके आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके उसको दे सकते हैं। फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ देके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। मतलब आप जो हमारी टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, फुल टेस्ट भी होगा, तो आप पूरी प्रैक्टिस करके अपनी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वो करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही सिटी इंटीमेशन या कुछ भी आएगा आपको पता चल जाएगा। और अगर कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं पोस्टपोनमेंट होगा, ये होगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी 8 मई सोच के ही करिए। अगर आपका एग्जाम डिले होता है, ठीक है ना, कुछ बच्चों का एग्जाम हो सकता हो 20 मई को हो, 15 मई को भी हो, तो आपके लिए अच्छी बात है, थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा आपको समय का, और इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसके बारे में अमित सर ने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप लोग किस कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इस समय और क्या क्या चीजें आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा आपके लिए यूट्यूब चैनल पे लेके आए, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और बाकी मैंने आपके बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज थे इस समय, उनके सवालों के मोस्टली जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।